संसार ये जान ले कि लक्ष्मी और नारायण के मध्य कोई नहीं आ सकता। मैं समुद्रदेव ये घोषणा करता कि मैंने अपनी पुत्री श्री का वाग्दान नारायण को दिया। जाओ पुत्री। नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण। गौरी, अंततः वो क्षण आ ही गया जब मेरे आराध्य को उनका अमृत प्राप्त होगा। मैंने कहा था ना महादेव, प्रेम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेगा। लक्ष्मी मेरे साथ जाएगी। बलि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नारायण, शांत हो जाइए। मंथन में कुछ अशुभ घटना नहीं चाहिए। दैत्यराज बलि, मैंने भरी सभा में आपके समक्ष नारायण को अपना वर चुना था। अब तो पिताश्री भी वाग्दान कर चुके हैं, तो फिर आप क्यों बाधा डाल रहे हैं? आपकी चाह अमृत है, मैं नहीं। सबका अमृत भिन्न होता है। मेरे अमृत नारायण नारायण और नारायण का मैं। परंतु आपका अमृत तो मंथन से निकलने वाला है, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अब यदि एक और शब्द लक्ष्मी के विषय में कहा तो अमृत नहीं मृत्यु प्राप्त होगी। चयन तुम्हारा है बलि, अमृत चाहिए या मृत्यु? नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि पद्मनाभाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मुझे लौटा ही लाए। हाँ, कभी न खोने देने के लिए। आपके मंथन से, सागर की वनस्पतियों के घर्षण से अमृत का निर्माण हो रहा है। मेरी आपसे विनती है नारायण कि इस मंथन को जारी रखें और अमृत देने के इस महाकाज का अवसर मुझे भी दें, जिससे मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझूंगा। ससुर जमाता की भेंट हो गई हो तो हम जिस कार्य के लिए आए थे उसे पूर्ण करें।
मंथन आरंभ हो। अमृत, अमृत, अद्भुत। महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृत कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकीपते। धन्वंतरी का प्रणाम स्वीकार करें। आपके परिश्रम का फल अर्थात अमृत आपके समक्ष उपस्थित है। अमृत प्राप्त करो। देवों का तेज वापस आ गया। अब बल से नहीं, छल से जीतना होगा। अमृत कलश ले लिया है, ये तो छल है। अमृत, अमृत, बहुत प्रतीक्षा करवाई तूने, अब इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। नारायण, आपने ही इस मंथन की प्रेरणा सबको दी, आपने ही इसे आरंभ किया। इसका उद्देश्य था द्वेष को समाप्त कर प्रेम को फैलाना, परंतु यहां तो युद्ध छिड़ गया। अब आप ही इस मंथन का अंत कर सकते हैं, इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। प्रभु नारायण ने समस्या के समाधान के लिए लिया एक अनोखा रूप। सा 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 मारे रे रे नी 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 रमा सा। जिसकी आंखों की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह थी, जिसकी मधुर मुस्कान मंत्रमुग्ध करने वाली थी, जिसके काले घने केश अंधकार को भी स्वर्ण की भांति आकर्षक कर रही थी, जिसकी चाल की गति पर धरती की गति निर्भर थी। अपने रूप से सबका मन मोह लेने वाला ये प्रभु नारायण का मोहिनी रूप था। सा 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 सा
पिला दूं? देवताओं के अमृत का रंग हम असुरों के रंग से भिन्न कैसे? रजनी व तारे बदराए कारे, अल्हड़ नदी के अल्हड़िए धारे। रजनी व तारे बदराए कारे, अल्हड़ नदी के अल्हड़िए धारे। सौंदर्य सारा मुझसे ही तो है, ऐश्वर्य सारा मुझसे ही तो है। रूप कलश में अमृत है लाई, देखो मोहिनी आई। रूप कलश में अमृत है लाई, देखो मोहिनी आई। देखो मोहिनी आई, देखो मोहिनी आई। छल है, कपट है ये देवता नहीं असुर है। राहु ने छल से अमृतपान कर लिया था, परंतु नारायण ने अपने चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि वो अमृत पीकर अमर हो चुका था, इसलिए उसका अंत नहीं हुआ, परंतु उसके दो टुकड़े हो गए। तब से उसके सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ गया। मैंने अमृत पी लिया, मैं अमर हो गया। हमने जो ग्रहण किया वो साधारण जल था, अमृत नहीं। फिर से हमारे साथ छल हुआ है। हम प्रतिकार लेंगे, अवश्य लेंगे। चलो लक्ष्मी, पूरा वैकुंठ तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर है। वहां पुष्प तो है, किंतु उनमें सुगंध तुम दोगी। वहां प्रकृति की सुंदरता है, किंतु उनमें रंग तुम भरोगी। वहां जीव है, किंतु उन्हें संपूर्ण तुम्हें ही करना है। वैकुंठ को लक्ष्मी और नारायण का वैकुंठ तुम ही बनाओगी लक्ष्मी। चलो। रुक जाइए। महादेव, आप तो इतने वर्षों से इनके मिलन की कामना कर रहे हैं और अब आप ही इन्हें रोक रहे हैं। मत भूलो कि श्री मेरी बहन है और कोई भी भाई ये कदापि सहन नहीं कर सकता कि उसकी बहन का हाथ कोई भी परपुरुष थामे, तब तक जब तक कि वो उससे विवाह बंधन में बंध ना जाए। नारायण, आपके और लक्ष्मी के इस शुभ विवाह का साक्षी बनने के लिए केवल वैकुंठ ही नहीं, समस्त सृष्टि सज्ज खड़ी है।
सौभाग्यवती भव। दया के सागर तुम हो भाग्य विधाता, तेरे चरण में द्वार है सुख का, तुझसे बड़ा न दाता। मैं जानती हूँ हमारा मिलना बिछड़ना नियति है, किंतु अब मुझे इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपसे मिलकर मैं वियोग की पीड़ा भूल जाती हूँ। हमारा वियोग चाहे कितना भी दीर्घ क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य होता है, और हमारे मिलन का एक क्षण भी अनंत काल तक स्मरणीय रहेगा। लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।